हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जीवीएम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, उसके गुण दोष की चर्चा करूंगा। हमें विश्वास है कि आप मेहनत से पढ़ोगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त सह-अस्तित्व पाया जाता है। यह निजी उपक्रम तथा निजी लाभों का समर्थन करती है, परंतु साथ ही साथ संपूर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए सरकार के अस्तित्व को भी महत्वपूर्ण मानती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे पहले ये प्रयास रहता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों संयुक्त रूप से इस प्रकार कार्य करते हैं कि देश के सभी वर्गों का आर्थिक कल्याण होता है, देश में वृद्धि एवं विकास की संभावनाओं का प्रचार प्रसार होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में देखा जाए तो 20वीं सदी के आरंभिक दौर में एक खेमे में पूंजीवादी तथा दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा के समर्थक अपने अपने मॉडल के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे। 1929 की वैश्विक मंदी की परिघटना के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रादुर्भाव की स्थितियों को जन्म दिया। यह वह दौर था जब दोनों सर्वमान्य मॉडल गहरी मंदी का शिकार थे तथा उद्योग धंधे बिल्कुल बंद होने की कगार पर पहुंच चुके थे। यहीं से मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे मॉडल का जन्म हुआ। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिनके लेखक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स ने इस विचारधारा का जिन्हें जनक माना जाता है, उन्होंने इसका उत्पत्ति के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। उस समय के कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में इस मॉडल के सफल न होने के कई कारण गिनाए। इस अर्थव्यवस्था के आलोचकों में लडविग वान मिसेस भी थे, जिनका मानना था कि पूंजीवाद तथा समाजवाद का कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात 1948 की औद्योगिक नीति तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद बनाई गई। 1956, 1977, 1991 की औद्योगिक नीतियों से माना जा सकता है कि जिसमें उद्योगों का श्रेणीवार विभाजन हुआ। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों एवं लक्ष्यों को पृथक पृथक निर्धारित किया गया। 1954 में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित होकर योजनाबद्ध आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया और तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। भारत में लगभग 60 वर्षों के योजनाबद्ध विकास नीतियों से देश में तीव्र आर्थिक विकास, बेकारी निवारण, आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, कृषि विकास, सामाजिक कल्याण आदि में प्रगति देखने को मिलता है। प्रोफेसर के.एन. राज ने लिखा है कि यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित बनी हुई है तथा इस मिश्रण में पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के तत्व समान रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का पर्याप्त रूप से सह अस्तित्व का होना आवश्यक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं।
निम्नलिखित हैं। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व सामाजिक लाभ के उद्देश्य से महत्वपूर्ण उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार होता है तथा दोनों में ही सह अस्तित्व पाया जाता है। दोनों क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगों, युद्ध सामग्री, बिजली उद्योग, पेयजल, ऊर्जा उत्पादन, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा आदि इस आर्थिक प्रणाली में भारी व आधारभूत उद्योगों का संचालन व विकास सरकार द्वारा किया जाता है तथा कुटीर उद्योगों, कृषि उद्योगों आदि निजी क्षेत्र में संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र की स्थापना भी की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य दोनों में परस्पर सहयोग करना होता है। नंबर 2, प्रशासित मूल्य। एडमिनिस्ट्रेटेड वैल्यू। मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमत निर्धारण की दोहरी प्रणाली होती है। निजी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की कीमत बाजार में स्वतंत्र रूप से होती है, परंतु सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को तय करने का अधिकार अपने पास रखती है, जो सामान्य आदमी द्वारा प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस आदि के मूल्य सरकार द्वारा तय कर दिए जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि बाजार में वस्तुओं की जो कीमत होती है वह स्वतंत्र होती है। व्यक्ति वस्तुओं का मूल्य अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल तथा वस्तुओं की डिमांड के अनुकूल उसके मूल्य को डिसाइड करता है। लेकिन कुछ ऐसे मूल्य होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी गैस। इनका मूल्य स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि इनका मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगली विशेषता है आर्थिक नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सरकार पूर्ण नियोजन के साथ सामाजिक व आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। नियोजन के अभाव में किसी भी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता, चाहे उसमें राज्य का हस्तक्षेप एवं नियंत्रण भले ही हो। सरकार पूर्ण नियोजन के साथ ही साथ सामाजिक व आर्थिक नीतियों का निर्माण करती है। इन्हीं नीतियों के अनुरूप सामाजिक कल्याण के कार्यों को करती है, जैसे नदी घाटी परियोजना का निर्माण कर पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, मछली पालन, विद्युत उत्पादन आदि कार्यों का विकास करना तथा सामाजिक लाभ के लिए आम जनता को आपूर्ति करना। अगली विशेषता है क्षेत्रीय संतुलन, रीजनल बैलेंस। सामाजिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होने के कारण नियोजन प्रक्रिया को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन, पेयजल इत्यादि विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार एवं विकास किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ
एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्यों के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इसमें निजी क्षेत्र में उत्पादन करने तथा वितरण करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता सामाजिक हित या कल्याण में वृद्धि करने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए सरकार इस स्वतंत्रता पर आंशिक नियंत्रण रखती है, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा मद्यपान का निषेध करती है। बाल विवाह, मृत्यु भोज, भव्य विवाह आयोजन इत्यादि पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। कीमत संयंत्र एवं आदेशात्मक नियंत्रण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र एवं केंद्रीय नियोजन तंत्र दोनों कार्य करते हैं। कीमत संयंत्र द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। मुख्य आर्थिक निर्णय जैसे क्या उत्पादन हो, कितनी मात्रा में हो, कैसे हो, किसके लिए हो, कीमत प्रणाली द्वारा निर्धारित होते हैं। निजी संपत्ति एवं आर्थिक समानता, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। एक और व्यक्ति को निजी संपत्ति एकत्रित करने रखने की स्वतंत्रता होती है, तो दूसरी ओर सरकार द्वारा आय एवं धन के वितरण की समानता बनाए रखने के लिए सरकार कठोर नीति निर्माण भी करती है। सरकार निजी संपत्ति पर आयकर, संपत्ति कर आदि नियंत्रण रखती है। दूसरी ओर निर्धन लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, आधारभूत सुविधाएं आदि प्रदान करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। पूंजीवाद, समाजवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात व्यवसाय व उपभोग की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति अपनी आय को स्वतंत्र रूप से व्यय कर सकता है। अपनी योग्यता अनुसार तथा रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। निजी लाभ प्राप्त करने तथा वैयक्तिक संपत्ति रखने की निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता होती है। वर्ग संघर्ष में कमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज के निर्धन एवं मध्यम वर्ग को एकाधिकारी प्रवृत्तियों से मुक्त करने का प्रयास करती है। सरकार निजी श्रमिकों एवं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, कानून बनाती है तथा सहकारिता का विकास करती है। आपसी विषमताओं में कमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विषमता अर्थशास्त्र के लिए एक अभिशाप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आर्थिक विषमता को कम करने के लिए प्रगतिशील करारोपण अपनाती है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने का प्रयास करती है ताकि अर्थशास्त्र में आर्थिक समानता स्थापित हो। आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाए रखने के लिए होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखा जाता है, जैसे तेजी व मंदी पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। अल्प विकसित देशों का संतुलित विकास। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र कार्य अवश्य करता है,
परंतु उसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जाती। देश में उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त सर्वेक्षण कर उसके उपयोग की योजना बनाकर आर्थिक विकास में उनकी सहभागिता निश्चित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से देश का संतुलित आर्थिक विकास होता है तथा पूंजी निर्माण में गति मिलती है। इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाजवादी एवं पूंजीवादी के गुण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुकूल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोष। संचालन कठिन, समन्वय का अभाव। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों से मिलकर बनी होती है, जो एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं। अतएव इनके कुशल संचालन तथा क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती है। इस अर्थव्यवस्था में न तो आर्थिक नियोजन सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है और न ही मूल्य तंत्र ठीक से कार्य कर पाता है। अस्थायी लाभ। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से स्थायी लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उत्पादक स्वतंत्र रूप से अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते हैं तथा उन वस्तुओं के मूल्य के अनुसार उन्हें लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्थायी रूप से लाभ होने की कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में अस्थिरता विद्यमान रहती है। या तो निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वहीन बना देता है और अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वह निजी क्षेत्र को समाप्त कर देता है। आर्थिक विकास की मध्यम गति। आर्थिक विकास की मध्यम गति से तात्पर्य यह है कि आर्थिक लोकतंत्र को आर्थिक नियोजन और सरकार की नीतियां धीरे धीरे समाप्त कर सकती हैं। अर्थव्यवस्था में सदैव तानाशाही पनपने का डर रहता है। वास्तव में यह भय मात्र ही है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों का अनुचित प्रयोग करते हैं तथा निजी क्षेत्र अपने निजी हित हेतु सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए निरंतर कानून को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। औपचारिकता व पक्षपात को बढ़ावा। उत्पादन दक्षता में कमी। जैसा कि आपको हमने बतलाया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं, जबकि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग हैं। तो पूंजीवादी
और समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुकूल वे अपने अपने पक्ष को बढ़ावा देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की वजह से उत्पादन दक्षता में कमी होती है। उत्पादन में कमी होने से लोग मनमानी तरीके से स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में काला धन को प्रोत्साहन मिलता है। प्रजातंत्र होने के कारण ऐसे कानूनों का निर्माण यहाँ संभव हो जाता है जो अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को जन्म देता है। अर्थव्यवस्था में एक और अधिक कर आरोपण होता है, दूसरी ओर करों की चोरी होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ने लगता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अकुशल नियोजन की वजह से सरकार का पूर्ण रूप से विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं रह पाता तथा योजनाओं की सफलता में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है तथा अस्थिर अर्थव्यवस्था के कारण देश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन की मात्रा में कमी होती है।